VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। लॉकडाउन के नियमों का जनता पालन करे, इसके लिए पुलिस लगातार तत्पर है। जनता की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा शहर में दुकान खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके लिए भी एक समय सीमा निर्धारित की गई थी। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान खोलने की इजाजत दी गई, लेकिन शहर में कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं, कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जो इस समय सीमा से ज्यादा दुकानें खोल कर रखते हैं और प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। रीवा पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि की जा रही है कि जो भी नियम प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं उसका शहरवासी भरपूर पालन करें। इसी क्रम में आज रीवा पुलिस द्वारा बाइक रैली निकालकर शहर भर का भ्रमण किया गया और यह जांच की गई कि शहरवासी लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसी दौरान पुलिस ने कुछ ऐसे भी व्यापारियों को पकड़ा जो समय सीमा से अधिक दुकानें खोलकर बैठे हुए थे। इसके अलावा सड़कों पर एक ही बाइक में 2 लोग घूमते नजर आए, जिनको पकड़कर पुलिस ने कार्रवाई की। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि उनका यह उद्देश्य है कि रीवा जिले में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव केस ना पाया जाए, जिसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार तत्पर है। आज की कार्यवाही में पुलिस ने सभी लोगों को पकड़कर उन पर एफआईआर दर्ज की है, साथ ही दोबारा नियमों का उल्लंघन न करने की सलाह दी है। इसके कारण से हम लोग पहले भी करते रहे। हमारे पुलिस अधीक्षक आलोक खान सर के नेतृत्व में आज फिर से बाइक रैली निकाली गई। इसमें से ट्रैफिक के लोग, सभी थाना प्रभारी, CSP साहब, सभी लोग मौजूद थे। इसमें जो ऐसे लोग जो खास तौर से बंद के टाइम के बाद ही दुकानें खोल के रखे हुए थे, 1 घंटे के समय के बाद, उन लोगों को उसको पकड़ के लाया गया। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो बाइक में 2-2 बैठे हुए थे, जो मास्क नहीं लगाए हुए थे। उन सबके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। मैया पुलिस ने भी एक सैलून वाले के खिलाफ कार्रवाई की है, जो 3-4 लोगों को बिठा के कटिंग कर रहा था। जैसा आप लोगों की जानकारी में पूर्व से कि सैलून से भी कोरोना फैला है लोगों में, तो हम लोग सभी तरफ ध्यान दिए हुए हैं। लगातार हमारे कप्तान साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सब चीज़ों की, जिससे कि किसी भी स्थिति में कोई भी एरिया छूटा न रह जाए। इसी तारतम्य में बाइक रैली निकाली गई थी उनके नेतृत्व में। इसमें से करीब 10 से 12 लोग पकड़े गए हैं। उनमें से अधिकतर के खिलाफ अभी FIR की जा रही है। टोटल सर इस दौरान कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? टोटल आंकड़ा मैं आपको इकट्ठा करा के दे दूँगा। इस आज की रैली में करीब 10 से 12 लोग पकड़े गए हैं, मैं आपको बताया है। बाकी जो टोटल है वो आंकड़ा। प्रशासन द्वारा अन्य जगहों में फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने जिलों में लाने के लिए व्यवस्था बनाई गई, लेकिन शासन प्रशासन की इस व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रीवा जिले में भी बाहर फंसे मजदूरों को लाने की कवायद प्रशासन द्वारा शुरू की गई है। इसी बीच आम आदमी पार्टी रीवा के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा द्वारा प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं। प्रमोद शर्मा का कहना है कि प्रशासन द्वारा दिए गए नंबर्स बंद आ रहे हैं, प्रभार पर बैठे अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। इसके साथ ही दिए गए WhatsApp नंबर भी आधे घंटे के लिए चालू होते हैं और इसके बाद वह नंबर भी बंद हो जाते हैं, जिसके कारण बाहर फंसे मजदूरों को सही समय पर सहायता नहीं मिल पा रही है। प्रमोद शर्मा द्वारा एक गूगल ऐप के बारे में भी जिक्र किया गया, जिसके माध्यम से जनता को या बाहर फंसे मजदूरों को सारी जानकारी एक ही ऐप में मिल जाएगी और वह समय रहते सही तरीके से अपने घर पहुंच सकेंगे। मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष रीवा से। मैं ये जिस प्रकार के जो हमारे रीवा जिले से बाहर फंसे हुए जो सभी लोग हैं, उनको लाने की प्रशासन की व्यवस्था के लिए मैं लगातार अपनी आवाज़ उठाता रहा हूँ। लेकिन जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी सरकार के द्वारा, उस पर जो है पूरी तरह से असफल है। वो ये व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से नंबर दिए गए वो सारे नंबर बंद चल रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जो प्रभार के हर प्रदेश के जो लोग बनाए गए हैं, उनका मोबाइल उठता नहीं है। उनके द्वारा जो WhatsApp ग्रुप बनाए गए हैं वो केवल आधे घंटे के लिए चालू किए जाते हैं, वो भी समय पे नहीं चालू होता है। और बाहर फंसे हुए लोगों के द्वारा जो पहले फॉर्मेट भेजा गया था उनके WhatsApp पे, उसको कल जो है शाम को जो नया फॉर्मेट लेके आया, उससे जो है पूरी तरह लोग जो करीब जो है 7 से 8 हज़ार लोग जो भेज चुके थे, उसकी जो है पूरी तरह से उसको निरस्त कर दिया गया और अब फिर से मांगा गया नए फॉर्मेट में। नया फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और वहाँ की फोटोकॉपी मशीन कहीं खुली नहीं है। तो मेरा जो आग्रह है
प्रशासनिक आज मैं मिलने भी गया था कलेक्टर महोदय से, लेकिन जो है वो मुझसे मिल नहीं पाए, ना उनका कॉल पिक हुआ। उसके बाद एडीएम मैडम ईला तिवारी जी से मुलाकात करने की कोशिश की, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर जो नोडल सहायक हैं यहाँ पर यूबी तिवारी जी, वो उद्योग केंद्र के जो है महाप्रबंधक, उनसे मुलाकात करने को वो भी नहीं मिल पाए। तो मैं ये वीडियो के जारी से आपके माध्यम से आपकी आवाज आपको बुलंद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार की ये अनियमितता की जा रही है, इस पे जो है लोग जो है 3 तारीख को पूरे अस्त व्यस्त होंगे। इसलिए प्रशासन के पास, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एक बार क्लिक करने से सारी जानकारी कलेक्टर महोदय के टेबल पे होगी, और वो जो है पूरा गूगल ऐप है जिससे जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। ये व्यवस्था बताने के लिए मैं यहाँ गया था, ताकि लोग भी जो है अपने घर पहुंच सके और आपकी मंशा भी, जो सरकार की अच्छी मंशा, वो पूरी हो सके। इस बात के लिए मैं आपने ये वीडियो आपकी तरफ रिलीज कर रहा हूँ, और आप सभी लोगों से विनम्र विनती करता हूँ कि इसको जो है आप इस बात को समझकर और मेरे जो है मंशा को पूरा करें। धन्यवाद। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए थूकना और गुटखा तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अभी भी कुछ विक्रेता ऐसे हैं जो प्रशासन के रोकने के बाद भी अवैध तरीके से गुटखा तंबाकू की बिक्री कर रहे हैं, जिस पर दुकान में दबिश देकर आज रीवा पुलिस ने तंबाकू उत्पाद पकड़ा है। मौके से पुलिस सामान जब्त कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें, यह कार्यवाही चोरहटा थाने के करहिया स्थित दुकान में की गई है, जहां एक दुकानदार तंबाकू उत्पादों की बिक्री कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब दबिश दी तो दुकान के अंदर भारी संख्या में तंबाकू व गुटखा सामग्री जब्त हुई है। पुलिस ने उक्त माल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के घोघर, गुड़हाई बाजार, रानीगंज में काफी संख्या में थोक व्यापारी गुटखा व तंबाकू के उत्पाद मुंह मांगे दामों में बेच रहे हैं। हालांकि इन थोक व्यापारियों की अभी तक पुलिस को याद नहीं आई है और चोरी छिपे वे अपनी दुकानों से माल बिक्री कर रहे हैं। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में हैदराबाद से चलकर बनारस के लिए 1300 किलोमीटर की यात्रा तय कर साइकिल से निकले मजदूर जब उमरिया जिले के नौरोजाबाद पहुंचे तो सभी 30 मजदूरों का डॉक्टर बघेल बीएलओ के द्वारा रास्ते पर ही रोककर सभी मजदूरों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया। साथ ही उसके उपरांत उनको आगे के लिए भेजा गया। 30 मजदूरों की टोली, जो कि सभी बनारस की ओर जा रहे थे, सभी ने नई साइकिल खरीदी हुई है। बात करने पर मजदूरों ने बताया कि हम जिस मालिक के अंडर में काम करते थे वो साइट छोड़कर भाग गया और उसने हमें पहले महीने की भी पेमेंट दी थी, जिससे हमने नई साइकिल खरीदी और हम सब साइकिल के माध्यम से ही हैदराबाद से बनारस अपने गृह निवास के लिए निकल पड़े। हमको रास्ते में मिलने वाले समाज सेवकों द्वारा खाने पीने की सहायता की गई और हम देर रात 11 बजे तक साइकिल चलाते हैं। उसके बाद रात्रि विश्राम करते हैं और दूसरे दिन सुबह अगली यात्रा तय करते हैं। उल्लेखनीय है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। मजदूरों का आना जाना लगातार जारी है। प्रत्येक राज्य सरकार जो कि दावा कर रही है कि हम मजदूरों की आने जाने और खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, सड़क में चल रहे ये मजदूर उन राज्य सरकारों के दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। मजदूरों के द्वारा बताया गया कि हम जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी के द्वारा हमारे लिए कोई भी व्यवस्था खाने और रहने की नहीं की गई है और जो भी पिछले महीने की सैलरी हुई थी उसमें से कम एक वर्कर का 6 से 7 हज़ार तक का वेतन काटा गया है और अप्रैल का कोई भी पेमेंट देने का जिक्र नहीं किया गया। तब जाकर मजदूरों ने नई साइकिल खरीदी और अपने गृह निवास के लिए निकल पड़े। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। हैदराबाद से आ रहे हैं हम लोग और कोया कंपनी में हम लोग काम करते थे, जो कि कोया कंपनी में थोड़ा कुछ व्यवस्था नहीं थी खाने की और रहने की, और ऊपर से जो भी हम लोग पिछले मंथ का जो सैलरी हुआ था उसमें से कम एक वर्कर का 6,000-7,000 रुपये कट हुआ और इस अप्रैल का भी पेमेंट के लिए नहीं कुछ जिक्र हुआ और वहाँ से कुछ काम वाम नहीं है, इसके लिए वो लोग वापस जाने के लिए बोला और किसी भी चीज़ की व्यवस्था हम लोग को नहीं दिया। तो हम लोग अपने पैसे से जो हम लोग का सैलरी हुआ उससे हम लोग साइकिल खरीदे और वहाँ से रिटर्न चले गए। हैदराबाद से। कहाँ जा रहा है? हाँ, गोरखपुर में कहाँ? खुशीनगर। सुहागी थाना क्षेत्र के इटहवा गांव के टमस नदी में अधेड़ युवक की लाश तैरती हुई पाई गई। युवक की लाश देखने के बाद क्षेत्र में भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार मिली लाश मृतक अशोक कुमार उपाध्याय 49 वर्ष निवासी बरेती थाना पनवार का बताया जा रहा है। लाश को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और एसएफएल टीम मौके पर मौजूद लाश को नदी से बाहर निकालकर पीएम के लिए भेज दिया है। हाँ, अभी 2 घंटे पहले ग्रामीणों द्वारा देखा गया है टमस नदी में एक लाश तैरती हुई पाई गई है, जिसकी तस्दीक की गई है। जो मृतक जो है वो अशोक कुमार उपाध्याय के नाम से तस्दीक हुई है।
जो रहने वाला थाना पनवार क्षेत्र के ग्राम बरेती खुर्द का है। एफएसएल टीम बुलाई गई है, आगे कार्रवाई की जा रही है। त्योथर के शेल्टर होम में क्वारंटाइन किए गए 142 लोगों को यूपी प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया गया है। लॉकडाउन में वाहनों का आवागमन पूर्णतः बंद होने के कारण पैदल एवं अन्य साधनों से आए लोगों द्वारा चाकघाट का यूपी-एमपी बॉर्डर पार करते समय चाकघाट थाना पुलिस ने रोककर सभी लोगों को शेल्टर होम भेज दिया। पर अब यूपी-एमपी सरकार के बीच आपसी सहमति बनने के बाद सभी प्रवासी मजदूरों को यूपी प्रयागराज भेजा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूर एवं छात्रों को उसी वाहन से लाया जाएगा। चाकघाट बॉर्डर में उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। ये हमारे जो त्योहार अनुभाग है उसमें जो अन्य राज्यों से आपका जो मध्य प्रदेश के जो जिले थे उनको तो भेज दिया है। ये टोटली सभी उत्तर प्रदेश के ये उनको लगभग पूरा क्वारंटाइन का टाइम हो चुका है और भारत सरकार की ड्यूटी थी कि यदि कोई माइग्रेटेड लेबर या प्रवासी अगर वो रुके हैं तो उनको उनका जो पेरेंटल स्टेट है उनको भेजा जाए। तो सर उसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे 3 शेल्टर होम थे तो उसमें से 144 लगभग सभी उत्तर प्रदेश के हैं, उनको आज हमने रवाना कर दिया। सर अभी और कितने प्रवासी अपने यहाँ रुके हैं? अब यहाँ उत्तर प्रदेश का कोई भी नहीं है जी, और भी जिले के नहीं है। ये टोटल जो त्योथर तहसील के हैं जिनका क्वारंटाइन अभी 1-2 दिन बचा है तो 14 दिन के बाद में इनको भी मुक्त कर देंगे। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa.